There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. My faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। वो रात से दिन कशीद करता है, धूप से छांव काटता है। चिराग की लौ बढ़ाने वाले ने तीरगी को जन्म दिया है। वो मेरी सब हालतों से वाकिफ है और मैं उसकी पनाह में हूं। जो मेरा बातिन निखारता है तो मेरा जाहिर संवारता है। न काम मेरा न नाम मेरा, न इल्म मेरा है, और फिर भी वो मुझ में पोशीदा कुव्वतों को अजब तरह से उभारता है। सलीम आगाज भी उसी से, सलीम अंजाम भी उसी पर। वो वक्त मेरी अज़ान का था, ये वक्त मेरी नमाज का है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद खान, और रात के इस पहर के हम सफ़रों को उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुख़न में, जिसे हम और आप मुंचा शौक के नाम से याद रखते हैं, अब तमाम सुनने वालों को दिल की गहराई से खुश आमदीद कहा जाता है। जहाँ 2:09 हुए जाते हैं, और आपको ये भी मालूम कि हमारा और आपका साथ इस बज़्म सुख़न में सुबह के 4 बजे तक रहा होता है। और यूँ ये महफिल, ये बैठक, और कोई भी नाम दे लें,
नाम कुछ भी हो, बड़ा अच्छा सा बहाना है, एक सिलसिला है आपस में मुंसलिक रहने का, खास तौर पर रात की आखिरी पहरों में। आप दूर कहीं भी हों, चाहे शहर से दूर हों, चाहे मुल्क से दूर हों, चाहे अपने से दूर हों, रात की इन आखिरी पहरों में किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तौर तरीके से एक दूसरे से बात हो पाती है, एक दूसरे का पैगाम एक दूसरे को चला जाता है। अच्छा, ये शर्त है कि बात जो भी होगी वो दिल से होगी। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहा करती हैं। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ गो रहता हूँ आपके लिए कि आप जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। बाकी वक्त गुजर जाता है, जैसा भी हो, चाहे वो सारी चीजें जो आपके दिल को भाती हैं, वो कुछ भी हो सकता है। आसाइशें हो सकती हैं, मौसम हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, वो आपको मैसर आए या ना आए, लेकिन वक्त, यही कमाल है वक्त में कि गुजर जाता है। हमें गिला शिकवा रहता है, बहुत गिले शिकवे रहते हैं। कभी हम कहते हैं कि वक्त को काश के हम रोक सकते, तो जो भी वक्त हमें मैसर आता है हम चाहते हैं कि बस सारी की सारी जिंदगी उसी में गुजर जाए और जरा सा कुछ ऊंच नीच हो जाए, आपके माहौल के मुताबिक और आपके दिल के मुताबिक फैसले ना हो, तो आप उदास हो जाते हैं, तन्हाई महसूस करते हैं, अपने ऊपर वहशत सी तारी कर लेते हैं, फिर हमें गिले शिकवे होते हैं। वो भी वक्त गुजर जाता है। तो ये वक्त का कमाल है कि वो गुजर जाता है, और ये भी कमाल है कि जाते जाते बहुत सारे लम्हात आपके दिल में, आपकी रूह में सरायत कर जाते हैं। अगर ये लम्हात ना होते जिनको आप याद कहते हैं, ये अगर ऐसा सिलसिला ना होता कि ये रूह में सरायत कर जाए, आपके जहन में, आपके दिल में घर्ज कर जाए, तो फिर क्या होता। बाकी की मुश्किल वक्त में हम इन्हीं का तो सहारा लेते हैं। तो बहरहाल अल्लाह आपको अच्छा रखे। उसी टीम के साथ शामिल हूँ, प्रोडक्शन टीम आपको हेड करती है मोहतरमा सदफ रानी साहब, और महक जबीन साहब जो है वो सीनियर प्रोड्यूसर है, राना बिलाल साहब भी डिप्टी कंट्रोलर है, प्रोग्राम मैनेजर है, और बहुत सारे लोग शामिल हैं इस ट्रांसमिशन में, इस प्लेटफॉर्म से हमेशा से आपके लिए कोशिश करते हैं, और वो चीज़ें शामिल करने की कोशिश हम लोग करते हैं कि जो आपके मयार के, आपके ज़र्फ़ के ऐन मुताबिक हो। फिर भी कोई गलती कोताही हो जाती है पेश करने में, शेर पढ़ने में। मुझे अशार पढ़ने नहीं आते, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बेमानी सी ला हासिल सी कर देता हूँ। तो अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी चाहते हैं। बहरहाल जनाब, आप जानते हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है, और बहुत से शहरों में, बहुत सारे मुल्क में सुना जाता है, और किसी न किसी तौर तरीके से आप लोग हमारे साथ शामिल होते हैं। सो आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, और हफ्ते में 3 बार मुलाकात होती है। सो इस हफ्ते की आखिरी मुलाकात है। एक मुख्तलिफ सी आज़ाद नसीन नस्म के साथ शामिल प्रोग्राम का आगाज करते हैं, जिसका उन्वान अहमद फराज ने रखा, कौन सा नाम तुझे दूं। और उनकी किताब आज मेरे पास है, नायाफ्त। उन्हें लिखा कि यूं भी गुजरी है कि जब
दर्द में डूबी हुई शाम। यूं भी गुजरी है जब दर्द में डूबी हुई शाम खोल देती है मेरी सोच में जहरे अयाम। जर्द पड़ जाता है जब शहर नजर का महताब। जर्द पड़ जाता है जब शहर नजर का महताब। खून हो जाता है हर साथ बेदार का ख्वाब। ऐसे लम्हों में अजब लुत्फे दिल आराम के साथ। अल्फाज पे गौर कीजिएगा, क्या चुनाव है और क्या बुनत है नज्म की। ऐसे लम्हों में अजब लुत्फे दिल आराम के साथ। मेहरबान हाथ तेरे रेशम व बलोर से हाथ अपने शानों पे मेरे सर को झुका देते हैं। जिस तरह साहिले उम्मीद से बेबस चेहरे देर तक डूबने वालों को सदा देते हैं। यूं भी गुजरी है कि जब कुर्ब की सरशारी में, यूं भी गुजरी है कि जब कुर्ब की सरशारी में चमक उठता है निगाहों में तेरे हुस्न का शहर। ना गमे दहर की तलझट, ना शबे हिज्र का जहर। मुझको ऐसे में अचानक तेरा बेवजह सकूत। कोई बेफैज नजर या कोई तलवार सी बात अनगिनत दर्द के रिश्तों में पिरो देती है। इस तरह से कि हर आसूदगी रो देती है। कौन सा नाम तुझे दूं मेरे जालिम महबूब। तू ही कातिल है मेरा, तू ही मसीहा मेरा। जिस संत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो। जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो, तुम सा है कि तुम हो, तुम सा है कि तुम हो। जिस संत भी देखूं तुम सहक तुम हो, तुम सहक तुम हो, तुम सहक तुम हो। खुशबू है कि झोंका है कि पल है। ये ख्वाब है खुशबू है कि झोंका है कि पल है। ये धुंध है बादल है कि साया है कि तुम हो। तुम सहक तुम हो, तुम सहक तुम हो, तुम सहक तुम हो। हर सांस में मुझको यही लगता है कि तुम हो। जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम
दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूँ, एक मौज में आया हुआ दरिया है कि तुम हो, जाने जहाँ ये कोई तुम सा है कि तुम हो, तुम सा है कि तुम हो, तुम सा है कि तुम हो। जिस संत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, जाने जहाँ ये कोई तुम सा है कि तुम हो, तुम सा है कि तुम हो, तुम सा है कि तुम हो। तेरे साथ जो मौसम थे उनका क्या हाल हुआ कभी लिखना। मेरे बाद तुझे कोई खुशी मिली कि मलाल हुआ कभी लिखना। कभी साथ हवा ने रक्स किया, दुख सुख बांटा सच कहना। कभी साथ हवा ने रक्स किया, दुख सुख बांटा सच कहना। कोई साथ हंसा या रोया, कितना निढाल हुआ कभी लिखना। जो तुझ में तुझे तलाश करे और काश करे ऐसा हो, कोई लम्हा जहां मेरे जैसा सुखन मिसाल हुआ कभी लिखना। वही आबो हवा का मेला है कि अकेला है तू अब तक। वही आबो हवा का मेला है कि अकेला है तू अब तक। कहीं फूल खिले या फिर सब्जा पामाल हुआ कभी लिखना। मेरा सांस से रिश्ता बाकी है, दिल साथी है क्या लिखना। तू चैन से है या जीना कारे महाल हुआ कभी लिखना। जी हाँ, और सलीम कौसर साहब की जो गजल है, ये उनकी किताब ये चिराग है तो जला रहे मेरे पास आज है, आते आते मैं ले आया था। सो इस किताब का फायदा उठाते हुए मैंने पूरी गजल शामिल कर दी। एक दो अशार जो है वो आप हमेशा से सुनते हैं, वो जहन में रह गए, वो सुना देता हूँ आज। किताब साथ थी तो इसका फायदा उठाते हुए मैंने पूरी गजल आपकी समाअतों की नज़र कर दी। ये वही किताब है जिसमें वो गजल भी शामिल है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आयना मेरा अक्स है, पसे आयना कोई और है। किताब का टाइटल है ये चिराग है तो जला रहे। और आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहते हैं। आपको बताना शायद मैं भूल गया हूँ कि आज के प्रोग्राम में मुझे मुआवजत राजा तौकीर साहब की होगी। सो जनाब आप कॉल कर सकते हैं और 2:30 के बाद आपसे बात होगी। 111-000-101 नंबर हुआ करता है। और जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं या फिर अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं, 051 कोड लगा के यही नंबर डायल करना पड़ता है। 051-111-000-101 051-111-000-101। जो सच्ची बात करता था कहाँ है वो, यहां एक शख्स रहता था कहाँ है वो। यहां कश्ती किनारों को मिलाती थी और एक दरिया भी बहता था कहाँ है वो। जी हाँ, बात वक्त की है ना। वक्त गुजर जाता है तो बहुत सारी चीजें याद आती हैं, चाहे वो हमारा किसी शख्स का हो, किसी शख्सियत का हो,
किसी दरिया का हो, कुछ भी हो, वक्त जाते जाते बड़ी अपनी खूबसूरत यादें और उनकी निशानियां छोड़ जाता है। जहां हर मंदिर के पीछे या उसके साथ एक निशानी होती है। तो रात के आखिरी पहरों में कभी कभार, यह रात की बात नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है। यहां कश्ती किनारों को मिलाती थी और एक दरिया भी बहता था। कहां है वो? इन्हीं बेनाम गलियों के दरीचों में चरागे शाम जलता था। कहां है वो? वो चुप रहने का आदी था, मगर पहले वो चुप रहने का आदी था, मगर पहले सुखन आगाज करता था। कहां है वो? उसे रास्ता बदल लेना भी आता था, उसे रास्ता बदल लेना भी आता था, मगर वो साथ चलता था। कहां है वो? सोनिया वे हुण आजा दिल नू चैन आवे, तेनू दिल दिया गल्लां कहणियां मैं, ओ नहीं होर जुदाइयां सहणियां मैं। मन जावे सोनिया मन जावे, सोनिया मन जावे, सजना मन जावे, मन जावे, सोनिया मन जावे, सोनिया मन जावे, सजना मन जावे। नहीं लगदा दिल तेरे बिन, नहीं लगदा, नहीं लगदा मेरा दिल, नहीं लगदा, नहीं लगदा तेरे बिन दिल, नहीं लगदा, नहीं लगदा दिल, नहीं लगदा, नहीं लगदा तेरे बिन मेरा दिल, नहीं नहीं लगदा मेरा दिल, नहीं लगदा, नहीं लगदा तेरे बिन मेरा दिल, नहीं नहीं लगदा मेरा दिल, नहीं लगदा। रब जाने रात ही जरदी तेरिया यादां नाल गुजरदी, अखियां तो नींद भी डरदी, वेख सके ते वेख बेदर्दी हाल मेरे दिल दा, तू क्यों एक बारी नहीं मिलदा, जे होवे कोल मनावा मैं तेरे तो सदके जावा मैं। मन जावे सोनिया मन जावे, सोनिया मन जावे, सजना मन जावे, मन जावे, सोनिया मन जावे, सोनिया मन जावे, सजना मन जावे। दिल लेके प्यार वधा के मैनू झूठे लारे लागे, मेरा दिल तोड़ गयो तू प्यार तो क्यों मुंह मोड़ गयो, क्यों दिल मेरा तड़पाया जरा भी तरस नहीं आया, ना रखिया मान वफावां दा, ना तू मुल पाया हवां दा। मन जावे सोनिया मन जावे, सोनिया मन जावे,
सजना मन जावे सोनिया मन जावे सोनिया मन जावे सजना मन जावे रात तक दियां अखियां सोनिया वे हुण आजा दिल नू चैन आवे तेनू दिल दियां गल्लां कहणियां मैं नहीं होर जुदाइयां सैनियां मैं मन जावे सोनिया मन जावे सोनिया मन जावे सजना मन जावे सोनिया मन जावे सजना मन जावे नहीं लगदा दिल तेरे बिन नहीं लगदा मेरा दिल नहीं लगदा तेरे बिन दिल नहीं लगदा दिल नहीं लगदा तेरे बिन मेरा दिल नहीं लगदा मेरा दिल नहीं लगदा तेरे बिन मेरा दिल नहीं मैं साया नखल में खड़ा था जब एक फजाए नवर्द बादल लहराता हुआ नजर पड़ा था यूं कल्बो जिगर से आग उठी बरसों की तवील तशनकामी यकलख्ती जैसे जाग उठी पल भर में बदन दहक रहा था मैं साया नखल से निकलकर बादल की तरफ लपक रहा था बादल था समुद्रों का प्यासा ये उसका करम के चंद लम्हे वो मुझको भी दे गया दिलासा दिल पर लिए दाग नामुरादी चाहा के पलट चलूं उधरी दिल पर लिए दाग नामुरादी चाहा के पलट चलूं उधर ही जिस समत से दर्द ने सदा दी जिस समत से दर्द ने सदा दी देखा तो रुत भी जा चुकी थी मायूस कुन इंतजार की धूप उस नखले वफा को खा चुकी थी यहाँ जब बात अहमद फराज की चली तो बहुत सारी चीजें जहन में भी याद आ जाती हैं और आज तो उनकी किताब भी मेरे पास है बड़ी खूबसूरत गजल थी अपने दौर की कहा था किसने तुझे आबरू गंवाने जा फराज और उसे हाल दिल सुनाने जा तो आज ये भी शामिल करेंगे देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सज्जाद भाई अल्ताफ बलोच जागजानी अर्ज कर रहा हूँ जी अल्ताफ साहब मिजाज कैसे हैं आपके ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं सर आपके शहर का मौसम कैसा है अल्लाह का बड़ा करम उस जात का बड़ा एहसान अल्लाह आपको अपने ज़ुबान पे रखे लाइक बोल रहा हूँ सर बिल्कुल बिल्कुल आप ऑन है बताइए क्या लेके आए प्रोग्राम में मेरी सांसें तो तेरी सोच से ही महकती रहती हैं मेरी सांसें तो तेरी सोच से ही महकती रहती हैं तेरे एहसास की खुशबू मुझे पागल बनाती है सजाद भाई एहसास के रिश्ते हैं कि इस वक्त आप और हम जाग रहे हैं ऐसे ही है वो है ना अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है 18-20 साल हो गए आपके साथ वाबस्ता का हर बंदा अब जानता है आपको और हमें हमारी आवाज को अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते यारब सारी झीलों को आईना कर दे यारब सारी झीलों को आईना कर दे या फिर चांद सितारों को नाबीना कर दे क्या बात वैसे इन ठहरे दरियाओं का पानी
एक एक ऐसी लहर जो पार सफीना कर दे। खत्म हुआ जाता है सारा उसमें गजल, आंखों को सागर, जिस्मों को मीना कर दे। जिस पेशानी पर सूरज ने दिया है बोसा, जिस पेशानी पर सूरज ने दिया है बोसा, उस पेशानी को गुल रंग पसीना कर दे। हिजर का गम वो जादूगर है प्रीत नगर का, जो दिन को फैलाए और महीना कर दे। हिजर का गम वो जादूगर है प्रीत नगर का, जो दिन को फैलाए और महीना कर दे। बरसे फूल तो दुनिया हक जतलाए अपना, बरसे फूल तो दुनिया हक जतलाए अपना, तीर चले तो आगे मेरा सीना कर दे। वाह, तीर चले तो आगे मेरा सीना कर दे। इसने हिजरत की, हाँ, बरसे फूल तो दुनिया हक जतलाए अपना, तीर चले तो आगे मेरा सीना कर दे। जिसने हिजरत की है नफरत की नगरी से, जिसने हिजरत की है नफरत की नगरी से, मेरे दिल को उसके लिए मदीना कर दे। मेरे दिल को उसके लिए मदीना कर दे। लगता है कि बातें बहुत कतील मगर इस दर्द से चुप हूँ, बातें बहुत कतील मगर इस दर्द से चुप हूँ, कि ये बायस दुश्वार न मेरा जीना कर दे। यार अब सारी झीलों को आईना कर दे, क्या फिर चांद सितारों को नाबीना कर दे। आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह को अपने मान में रखे। अल्लाह। जी हाँ जनाब, और आज मेरे पास एक और किताब भी है, खराबात, अब्दुल हमीद अदम जनाब की, और उसमें से भी एक दो गज़लें शामिल करेंगे। सबसे पहला शेर जो शामिल है इनकी किताब में, बहुत ही कमाल शेर है। वो हर ज़ुबान ज़द-ए-आम हुआ एक दौर में, वो कि शायद मुझे निकाल के पछता रहे हों आप, शायद मुझे निकाल के पछता रहे हों आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। और जब अदम की बात करते हैं तो आपने, आज मैं कोशिश करूँगा कि वो ट्रैक भी तहरा सईद साहब को शामिल करूँ, जो अपने दौर का बड़ा मशहूर गीत था, वो बातें तेरी वो फसाने तेरे। तो बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये कलाम भी जो है वो अब्दुल हमीद अदम का है। या वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, शुकुफ्ता शुकुफ्ता बहाने तेरे, बस एक दाग सजदा मेरी कायनात, जबीने तेरी आस्ताने तेरे। इसको भी शामिल करेंगे। बहरहाल अभी इस लम्हे जो गज़ल शामिल कर रहा हूँ वो है कि तेरे आताब की रुदाद हो गया हूँ मैं, तेरे आताब की रुदाद हो गया हूँ मैं, बड़े खलूस से बर्बाद हो गया हूं मैं। न जाने कौन सी मंजिल है ये आपकी कि तुमको देख के नाशाद हो गया हूं मैं। जनूने ज़ब्त की तलकीन और क्या होगी, सकूते आलमे फरियाद हो गया हूं मैं। गमे हयात में शामिल है मौत की तलखी, चरागे मंजिले अजदाद हो गया हूं मैं। मेरे नफस से न पहुंचेगी आंच इंसान को, हवाए रहमते अलहाद हो गया हूं मैं। मुझे खबर नहीं मैं क्या है और मस्ती क्या, तेरी निगाह का
इरशाद हो गया हूं मैं, मेरी अजल भी अदम एक हंसी बहाना है, मेरी अजल भी अदम एक हंसी बहाना है, गमे हयात से आजाद हो गया हूं, गमे हयात से आजाद हो गया हूं मैं। वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने तेरे, वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने तेरे, शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे, बहाने तेरे। बस एक दाग सजदा मेरी कायनात, बस एक दाग सजदा मेरी कायनात, जबी में तेरी आस्ताने तेरे, आस्ताने तेरे, जबी में तेरी हिकायत
तक गए हैं फसाने तेरे, फसाने तेरे, कहाँ तक गए हैं फसाने तेरे, फसाने तेरे, वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने तेरे, शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे, बहाने तेरे। वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे, बस एक दाग सजदा मेरी कायनात, जबीने तेरी आस्ताने तेरे, बस एक जख्म नजारा हिस्सा मेरा, बहारें तेरी आशियाने तेरे, फकीरों का जमघट घड़ी दो घड़ी, शराबें तेरी बादा खाने तेरे, जमीरे सदफ में किरण का मुकाम, अनोखे अनोखे ठिकाने तेरे। कदम भी है तेरा हिकायत कदा, कहां तक गए हैं फसाने तेरे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, अमरुद्दार बात कर रहा हूँ पाक फौज। जी पाक फौज प्रोग्राम में शामिल है, आपको खुश आमदीद भी कहते हैं। और जी सर, ये जो मोहतरमा ने कहा कि तरबियत के बारे में बात करी थी, तो सर सबसे पहले तरबियत, हमारी मेन तरबियत सर वो ये है कि मैं आपको ये एग्जांपल दे देता हूँ कि हम अपने बच्चों को खुद ही झूठ बोलना सिखा रहे हैं। भाई आई एम सॉरी, आप कौन बात कर रहे हैं? जी सर, मैं तरबियत के बारे में। नहीं, आप बात कौन, सर आप बात कौन करें, नाम बताएंगे प्लीज? जी मैं मोहम्मद इकबाल बात कर रहा हूँ पाक फौज से। पाक फौज से आपका ताल्लुक है, आपको सल्यूट करते हैं, लेकिन आपने मेरा ख्याल है ट्यून गलत किया है, या फिर आप कोई पहले वाले प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में तो ऐसा कोई हवाला नहीं था, मेरा ख्याल है आपने ये खातून में भी काम नहीं किया। नहीं, आप 1-1 ऊंचा शौक सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है ट्यून गलत किया है, या फिर 2 बजे से पहले के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं आप। आई एम सॉरी, इट्स ऑलराइट, दोबारा मिल सकती है क्या? इट्स ऑलराइट, मिलती है, दोबारा कॉल मिलती है, लेकिन आप दोबारा जरा चेक कर लें। थैंक यू, टेक गुड केयर। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब, अल्लाह का बड़ा करम। जनाब फराज, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी आस्था है। अल्लाह का बड़ा करम, ज़ात का बड़ा करम। जनाब माशाअल्लाह। तो 2 शेर सुजादी छोटे से। अच्छा, छोटे से, अच्छा चलिए, छोटे से इरशाद। जो है कि हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, हाँ, ये तय हुआ था। हाँ, हमेशा दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिलें के बिछड़े, हाँ, अगर तुम्ही से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। हाँ, और दूसरा शेर ये ऐसे है कि आपके लिए स्पेशल, और जो पाकिस्तान से बाहर जो लोग सुन रहे हैं और हमारे जो लिसनर्स हैं, उनके लिए ये तोहफा है कि कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, हाँ, मोहब्बत रहेगी कायम। कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। अगर ये खता है तो ये खता उम्र भर करेंगे, ये तय हुआ था। अच्छी बात है। तो लेकिन ये मैं अभी बात करूंगा, ये तयशुदा जो बातें हैं, ये शायद एक दूसरे को या अपने आप को या दूसरे को बहलाने के लिए होती हैं। तयशुदा बातें जो हैं वो होती नहीं है जिंदगी। ऐसे ही। वो क्या शेर था कि वही हुआ ना कि तुमने हमको भुला दिया, कोई भी रुतबो नाचाहतों को जवाल होगा, ये तय हुआ था। अल्लाह, आपने इस हवाले से बात भी की थी आई थिंक, कि हम बेसिकली अपने आप को जो है ना, ये धोखा दे रहे होते हैं।
धोखा तो जरा मुश्किल लफ्ज है, जरा थोड़ा सा बहला रहे होते हैं, और तो बहला रहे होते हैं। सच तो सारों को पता ही होता है, सारों को पता ही होता है। अगर बातें भूल जाता हो इंसान तो फिर उसको याद क्यों आए। हाँ ऐसे ही ठीक है। आपको बहुत सब ठीक है तो फिर अल्लाह का बड़ा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ में रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। तो बात सारी वक्त की है, और आज इत्तेफाक की बात है कि वक्त से बात शुरू हुई थी। तो ये बात सच्ची है कि तयशुदा बातें नहीं होती, यह मुझे सच लगता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ बातें सच्ची होती हैं, आपको नहीं लगती, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि सच होता नहीं है लेकिन आपको नजर आ रहा होता है। हालांकि आप अपने दिल की गवाही को मानते हैं, आपको बड़ा यकीन है अपनी जात के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपने दिल के ऊपर, अपनी पाकीज़गी के ऊपर, अपने एहसास के ऊपर, लेकिन आप दिल से गवाही भी लेते हैं, दिल भी गवाही देता है, लेकिन वो सच नहीं होता। आंखें दिखती हैं लेकिन वो सच नहीं होता। तो बहरहाल बात जो है वो सारी बात तो नहीं है, ये सारी बात तो आप जानते हैं। जिस मुमताज मुफ्ती ने लिखा था कि सारी बात कभी कोई किसी को नहीं बताता, दूसरों को तो छोड़िए, सारी बात तो इंसान खुद को नहीं बताता। और बात सच्ची है, बहुत सारी बातें ना सही, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम खुद भी याद नहीं करना चाहते। हम अपनी जात के अंदर जो जात बैठी है उससे छुपाना चाहते हैं, शायद सामना नहीं कर पाते, मुश्किल है, फैसले गलत हो जाते हैं, रास्ते गलत चुन लिए जाते हैं। फिर सच मानना सबसे मुश्किल काम है इस जिंदगी में, और जिंदगी है, बात फिर रिपीट हो जाती है, दोहरा दी जाती है। मैं दोहराने नहीं चाहता, लेकिन बात वही नफा नुकसान की है। जिंदगी में और कारोबार में तो फर्क होना चाहिए ना। फर्क में कारोबार में तो आपको हर वक्त नफे का खर्चा रहता है, और इस खर्चे को दूर करने के लिए आप अपनी सारी तवानाई सर्फ कर देते हैं, वक्त का ख्याल नहीं रखते, रिश्तों का ख्याल नहीं रखते, सारा वक्त जो है वो अपने कारोबार को देते हैं, व्यापार को देते हैं। लेकिन जिंदगी में और कारोबार में फर्क है। ये कोई कंपनी तो है नहीं, जैसे आपने देखा होगा आम जिंदगी में एक कंपनी है, उसकी 10, 12, 15 या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। कुछ बड़ी अच्छी सेल आउट हो जाती हैं, कुछ में उनको नफा होता है, और कुछ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही जिनकी सेल नहीं होती, लेकिन उसी कंपनी की प्रोडक्ट होती है। एक ही कंपनी की मुख्तलिफ अशिया है। शायद मैं उर्दू में मैं कम फहम सा आदमी हूँ, दूसरी ज़ुबान के अल्फाज दूसरी ज़ुबान के अल्फाज का सहारा वही लेता है जिसको अपनी ज़ुबान पे अबूर ना हो। तो मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ कि अगर कोई दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़ बोल दूँ, लेकिन एक ही कंपनी अशिया बनाने वाली, उसकी कुछ अशिया में नुकसान होता है और कुछ में नफा होता है। जिंदगी में भी ऐसा ही है। हर चीज में, हर वक्त, हर मोड़ पे, हर जगह आपको नफा नहीं हो सकता। हर चीज आपके हक में नहीं आ सकती। बहुत सारे फैसले होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। बहुत दफा ऐसे होता है कि आपको रास्ता चुनना पड़ता है, फैसला करना पड़ता है। बात फिर वही है कि ये सिर्फ प्यार मोहब्बत के ऊपर प्रोग्राम नहीं है जहाँ पे एक ही किरदार का जिक्र हो। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है आपको फैसले लेने पड़ते हैं, वो गलत भी हो जाते हैं। उनको सही करने का और भी तरीका होता है, या दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर हो जाती है।
क्योंकि ये जिंदगी है, इसने ऐसे ही चलना है। इसमें रोक पाल लेना, किसी बात को गम बना लेना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जिंदगी अमानत है और अमानत में खयानत हो जाती है अगर आप गम और रोक पाल लें। वक्त है, चला जाता है, गुजर जाता है। व्यापार में और कारोबार जिंदगी के वो क्या बड़ी अच्छी नज़्म थी कि व्यापारी अहमद फराज की कि हम ख्वाबों के व्यापारी थे पर इसमें हुआ नुकसान बड़ा। कुछ वक्त में ढेरों कालक थी, कुछ सबके गजब का काल पड़ा। तो बड़ी अच्छी नज़्म थी। तो बात ऐसी है कि व्यापार में और ये जो जिंदगी में बनते मिटते रिश्ते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। महाराज जनाब,
साए हैं, तारीकी में हमने अपने दिल के दाग जलाए हैं, हार गए दो प्यार भरे दिल, जालिम रस में जीत गई। ओ तेरे बिना घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई। ओ तेरे बिना यूं घड़ियां बीती। मेरे कमरे में फैली है एक कहानी, अभी जरा सी देर हुई है बस। मैंने एक मैले कागज पर हरफों के टुकड़े जोड़े थे और कहानी को थोड़ी सी जगह मिली थी। एक कहानी के नाम से अम्बरीन सलाहुद्दीन साहिबा ने एक आजाद नस्री नस्म लिख डाली जो दिल के बहुत करीब है। ये जो हरफों के टुकड़े होते हैं, इनको जोड़ने बैठे हैं तो ये जिंदगी पे भारी पड़ जाते हैं। बड़ा खूबसूरत शेर था, जहन में गर्दिश कर रहा है और अगर जुबान पर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सलीम कौसर साहब का था। रात एक टूटा हुआ चांद लाया था, रात एक टूटा हुआ चांद घर लाया था, जोड़ने बैठा तो खुर्शीद निकल आया था। रात एक टूटे हुए चांद को घर लाया था, जोड़ने बैठा तो खुर्शीद निकल आया था। मिसराए ऊला में फर्क हो सकता है, लेकिन मिसराए फानी मुझे याद है अभी तक। तो बहरहाल ऐसे ही होता है। ये जैसे जिंदगी के बारे में आपको बताता हूँ ना मैं कि ये इतनी लंबी जिंदगी है और ये रात के आने जाने में टुकड़ों में हमें मिली है। हम दिनों का और रातों का हिसाब रखते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हफ्ते, महीने, साल कैसे गुजर जाते हैं। हमारी बातें एक दिन के ऊपर होती हैं, एक शाम के ऊपर होती हैं, एक घड़ी के ऊपर होती हैं, एक पल के ऊपर होती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ लम्हे जिंदगी में भारी पड़ जाते हैं। बहरहाल मेरे कमरे में फैली है ये कहानी, अभी जरा सी देर हुई है। मैंने एक मैले कागज पर हरफों के टुकड़े जोड़े थे और कहानी को थोड़ी सी जगह मिली थी। फिर लफ्जों के सारे टांके टूट गए थे, जिन लफ्जों से आंख मचोली खेलते खेलते वक्त बहुत सा बीत गया है। इतना वक्त कि अब तो याद नहीं आता कि अपने जिस्म की कैद में हैं या बाहर हैं। इतना वक्त के मंजर सारे पिघल गए हैं। ओझल है तस्वीर के रंग, ओझल है तस्वीर के रंग में या जाहिर है, और कहानी कागज की तह फाड़ के बाहर जा निकली है। सारे कमरे में फैली है, सब दरवाजों और दरीचों से लिपटी है। छत के पंखे से बल्बों से जा लटकी है, सारी किताबें ऊंधी करके। उनमें से वो लफ्ज निकाल कर ले आई है जो हमने एक साथ पढ़े थे। मेरी अलमारी से बंद लिफाफे चीर के सारे ख्वाब उठा लाई है जो हमने एक साथ बुने थे,
और जमीन से छत तक अब चिंगाड़ रही है। थक जाती है तो मेरी आंखों से बहने लग जाती है। बिस्तर के नीचे छुपकर आहें भरती है, सोफे के पीछे घुसकर रोने लगती है। मेरे कंधे पर सर रख के सो जाती है और कभी खिड़की के पट पर माथा टेक के खो जाती है। मेरे कमरे में फैली है ये कहानी, घात में है कि कोई रोशन दर दरवाजा खुल जाए तो ये इस हफ्सदा कमरे से बाहर निकले, जैसे मेरे दिल की एक एक रग को चीर के बाहर निकली थी। आ जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, तकने आरा सजना, आ जाओ आ सजना, तकने आरा सजना, तेरे बिन जी नहीं लगदा, जरा पर भी नहीं लगदा, जिना दे विछड़े जानी उना दी की जिंदगानी, कितों आजा दिल जानी, तक तक थकिया ने अखियां नु माणिया, जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, आ जाओ आ सजना, तकने आरा सजना। गरे मगा मगरे गरे सानी, करी गा रे मगा सरे गा मगा, गम पदा पा पदा पा मा पदा पा मगा मरे मगा, सरे नि गा रे मगा पदा मगा, तेरे अनपोल जय हासे मेरे कोल ने, दिल ते तू लगे दिला से मेरे कोल ने, चन चढ़िया कुल आलम वेखे मैं वेखा मुख तेरा, लखा चन चढ़े ते चमके सानू सजना बाज हनेरा, ओ सावां विच तू वसदा, ओ रावां विच तू वसदा, तेरा ओ तकना मैनू नहीं भुल सकना मैनू, जिंद मुक जांदी याद रहिंदियां कहानियां, आ जाओ आ सजना, आ जाओ सजना, आ जाओ आ सजना, तकने आरा सजना, वे सोने प्यार दियां खेडां बहुत हुंदियां,
च पाइया अखियां तू लगियां तोड़ गया है तू मुखड़ा मोड़ गया है ए तू गल चंगी नहीं हो कीती मेरे हानियां आ जाओ आ सजना 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 जनाब और सब जीवन जाते मिले बात वक्त की कर रहे थे और बात सच्ची कही कि ये सारे गिले शिकवे ये शिकायतें सब जिंदगी के साथ सब जीते रहने के मेले हैं। क्या लिखा था वो कि वेक फरीदा मिट्टी घुली वेक फरीदा मिट्टी घुली मिट्टी उत्ते मिट्टी थले मिट्टी हसे मिट्टी रोए अंत मिट्टी दा मिट्टी होए ना कर बंदिया बंदिया ना कर बंदिया मेरी मेरी ना है तेरी ना है मेरी 4 दिनां दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी डेरी। चंद अशार हदीम हाशमी के और उसके बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे मुसरत नज़ीर साहिबा की आवाज़ को। हदीम हाशमी ने लिखा कि शामिल था ये सितम भी किसी के निसाब में, शामिल था ये सितम भी किसी के निसाब में, तितली मिली हुनूत पुरानी किताब में। अब तो खैर वो दौर ही नहीं रहा किताबों में तितलियां रखने का या किताबें पढ़ने का। बहुत बार ऐसी बात भी हुई कि अब तो लोगों के पास वक्त नहीं बचा बुक रीडिंग का, किताब बीनी का, किसी को ये आदत, ये मश्क नहीं रही। वक्त ने बहुत सारी चीजें और उनकी कदर खो दी है। पहले ये वहमो गुमान में भी नहीं होता था, आज से करीबन 15-20 साल पहले, कि आईटी बुक्स आ जाएंगी और लोग जो है कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप पे सारी चीजें पढ़ लेंगे। जो लुत्फ किताब से पढ़ने का है किसी भी चीज को, वैसा लुत्फ कहीं और नहीं आ सकता। बहरहाल वक्त ने कदरें खो दी हैं। तरतीब की बात करेंगे, वो जो मैं आपसे कहता था कि मुझे लगता है कभी कभी कि हमारे से
तरतीब में फर्क पड़ गया है। और आप जानते ना कि तरतीब में अगर अभी वक्त की बात हो रही थी तो तरतीब में अब अगर फर्क पड़ जाए, तरतीब सही ना हो तो फिर सारी चीज़ ख़राब हो जाती है। तरजीहात तय करते करते और उन तरजीहात की तरतीब करते करते हमसे कहीं ना कहीं भूल चूक हो गई है, कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हैं। जो तरजीह पहले नंबर की थी उसको हमने पहले नंबर पे रखा नहीं। और जब तरतीब उलट हो जाए या गलत हो जाए तो फिर बात वही अहमद फराज की आ जाती ही है कि न जाने क्यों मेरी आंखें बरसने लगती हैं, जो सच कहूँ तो कुछ ऐसा उदास हूँ भी नहीं। इस सारी गज़ल में जैसे वो उनका इसी गज़ल का एक शेर था कि लबो तहन भी मिला गुफ्तगू का फ़न भी मिला, लबो तहन भी मिला गुफ्तगू का फ़न भी मिला, मगर जो दिल पे गुजरती है कह सकूं भी नहीं। ऐसे ही होता ना इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में। दुनिया को देख के हम अपनी तरजीहात को तरतीब देते हैं, अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं। तो शायद हमने देख लिया कि पैसा कमाने में, तरक्की करने में, कब्जा हासिल करने में, काबिज होने में हमें नजर आया कि शायद इसी में जिंदगी है और इसी चीज का नाम है कि जिंदगी का मकसद हासिल कर लिया। अगर ज्यादा पैसे हासिल हो जाए, ज्यादा तरक्की मिल जाए इंसान को, वो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे चला जाए, आसमान की बुलंदियों को छू ले, शोहरत हासिल कर ले। ये दो चार ही तो चीज़ें होती हैं कि अगर आप अपनी उंगलियों की पोरों पे गिने तो मेरा ख्याल है अभी पोरें ख़त्म नहीं होती हैं और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। दो बल्कि पोरें तो 10 हैं, ये तो 2-4 चीज़ें हैं जिनके बारे में अहमद फराज ने कहा। और बात सच्ची लिखते हैं ये लोग, इनकी बातें सच्ची होती हैं। जहन में गज़ल है, 2-4 अशार जितने भी हैं वो मैं सुनाई देता हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो दरगुजर कीजिएगा। वो था कि फराज अब कोई सौदा कोई जुनूब नहीं, मगर करार से दिन कट रहे हों यूं भी नहीं। लबो दहन भी मिला गुफ्तगू का फन भी मिला, मगर जो दिल पे गुजरती है कह सकूं भी नहीं। न जाने क्यों मेरी आंखें बरसने लगती हैं, जो सच कहूं तो कुछ ऐसा उदास हूं भी नहीं। दुखों के ढेर लगे हैं कि लोग बैठे हैं, इसी दयार का मैं भी हूं और हूं भी नहीं। और शेर था कि मेरी जुबान की लुकनत से बदगुमाना हो। मैंने खुद आपको शेर सुनाने में उसकी तरतीब में फ़र्क में ले आया हूँ क्योंकि किताब मेरे सामने नहीं है और कुछ अशार आगे पीछे हो गए, लेकिन अशार इतने ही हैं। मेरी जुबान की लुकनत से तो बदगुमाना हो, मेरी जुबान की लुकनत से बदगुमाना हो, जो तू कहे तो तुझे उम्र भर मिलूं भी नहीं। फराज जैसे दिया कुर्बते हवा चाहे, फराज दिया जैसे कुर्बते हवा चाहे, वो पास आए तो मुमकिन है मैं रहूं भी नहीं। तो बहरहाल बात कहीं और चली गई, तरतीब से और तरजीहात से गुजरते गुजरते अजीम हाशमी की गजल थी कि शामिल था ये सितम भी किसी के निसाब में, तितली मिली हुनूत पुरानी किताब में, देखूंगा किस तरह से किसी को अजाब में, सबके गुनाह डाल दे मेरे हिसाब में, फिर बेवफा को बहरे मोहब्बत समझ लिया। गलती के ऊपर गलती हो जाती है। अभी कुछ देर पहले मैं और आप यही बात कर रहे थे। फिर बेवफा को बहरे मोहब्बत समझ लिया, फिर दिल की नाव डूब गई है शराब में, पहले गुलाब उसमें दिखाई दिया मुझे, पहले गुलाब उसमें दिखाई दिया मुझे, अब वो मुझे दिखाई दिया है गुलाब में, वो रंगे आतिशी वो दहकता हुआ शबाब, वो रंगे आतिशी वो दहकता हुआ शबाब, चेहरे ने जैसे
आग लगा दी नकाब में, बारिश ने अपना अक्स कहीं देखा ना हो। क्यों आईने उभरने लगे हैं हवा में, गर्दिश की तेजियों ने उसे नूर कर दिया। मट्टी चमक रही है यही आफताब में, उस संगदिल को मैंने पुकारा तो था अदीम, अपनी सदा ही लौट कर आई जवाब में। So
जनाब। जी सजाद साहब, कैसे हैं आप? जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और गुज़िश्ता ईद मुबारक सबको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। और दुआ गो हूँ कि जहाँ जहाँ जो है सब सुनने वाले अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सलामत रखे। आमीन। और आपके लिए भी ढेरों दुआएं हैं। हमने खान साहब आपको बड़ा मिस किया रोजों में। चले, आपको बताना चाहते हैं कि अनीला हमारे साथ हैं और अनीला आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान में ऐसे ही होता है ना कि रमजान में जो है वो सारी ट्रांसमिशन मैंने करनी होती है और इस दफ़ा भी मैंने नहीं की क्योंकि सारी का टाइम और प्रोग्राम का टाइम जो है वो बड़ा आपस में मैच कर जाता है। वो एक ही टाइम होता है। बिल्कुल ऐसा है ना कि खास साहब ऐसा है कि कुछ दरमियान में ना कुछ टाइम ऐसे भी आए या दिन कह लें कि जिनमें 12 से 2 बजे तक बिल्कुल फ्री होता था। तो मैं सोचा करती थी कि काश इसमें ही सजाद साहब को दे दिया जाए प्रोग्राम 12 से 2 तक का ही कर लें। तो मैं उस दिनों में सोचा करती थी कि काश मैं कुछ ऐसा हो तो मैं पैगाम पहुंचाऊं। नहीं वो तो अच्छा रखे। बहुत अच्छे लोग हैं मैनेजमेंट वाले सारे। जी। मेरे पास ये ऑप्शन थी कि मैं सारी ट्रांसमिशन कर लूं और 12 के बाद के भी प्रोग्राम कर लूं, लेकिन रमजान में अनिल ऐसे ही होता ना। मैंने शुरू से मैंने जितना भी किया है एक मेरे ख्याल पूरे करियर में 1-on-1 की मैंने एक बार किया है। 29 दिन जो है वो सारी ट्रांसमिशन की है। उसके बाद मैंने कभी हामी नहीं भरी बिकॉज मुश्किल हो जाता है। एक ही तो महीना होता है जो अपनी मर्जी से आदमी जो है बिल्कुल। और वो रमजान जब चला जाता है तो हमें पता चलता है और हमें खुद एहसास होता है कि उतनी इबादत हमने नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। तो वो हमेशा अपने आप से गिला रह जाता है। पूरे साल में एक मौका आता है। हाँ जी, तो इस दफा भी ऐसे ही हुआ कि एक रोजे में भी एक माइनस हो गया और दूसरा जो है वो जितनी इबादत, जितना शुक्र, जितना अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र हमें करना चाहिए, हम एटलीस्ट मैं नहीं कर सका और यही अफसोस रह जाता है आपके। लेकिन आप ये देखें कि सजाद साहब नियत अल्लाह ताला तक हमारी नियत जानी है। आपकी जो नियत बनी हुई थी वो तो पहुंच गई ना। बेशक आप इतने अच्छे से नहीं कर पाए या मतलब पूरी तरह से आप अपनी इबादत को नहीं वो अदा कर पाए, लेकिन आपकी नियत वो पूरी की पूरी चली गई, अल्लाह ताला तक पहुंच गई। अल्लाह ताला कबूल करेगा इंशाल्लाह। क्या लेके आई हैं अनिल आप? तो मैं खास कुछ नहीं, लेकिन मैंने आज सोचा मैं हाजिरी दूं। खान साहब ने कहना ऐद तो गायब हो गई है। नहीं मुझे कहना ये बाजी नहीं आ रही क्योंकि वो आज गई है नीला भी। नहीं, वो मुझे अंदाजा है कि जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो उनके लिए टाइम वाकई ऑड है और स्पेशली जो सुबह वर्किंग होती है, सुबह मंडे है तो मंडे लाइक फर्स्ट वर्किंग डे होता है, तो खवातीन के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने पूरे घर का, बच्चों का, जितने भी घर में मेल्स हैं उनका ख्याल रखना है, उन्होंने ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, बहुत सारे काम होते हैं। बस कुछ ईद के दिनों की भी मसरूफियत ज्यादा थी, इस वजह से भी फिर मैंने कुछ सोचा कि खामोशी से सुनती हूँ और साथ में थोड़ा सा दूसरों को टाइम दे देते हैं इसलिए भी ऐसे कि बाकी लोग कॉल कर लें इसलिए भी। और बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है हमेशा की तरह। और बस और जाते जाते सिर्फ 2 लाइनें बोलूंगी। सागर सिद्दीकी आई थिंक, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। ये क्या एक शेर था और बड़ा ही खूबसूरत है। इसमें जब आप इसका महफूम देखें तो बड़ा ही आला है, बड़ा ही सही कह रही है। और सबको ढेरों दुआएं। इस्लाम में जितने लोग आते हैं सबको मेरी तरफ से भी इस्लाम और दुआ है और आपके लिए भी ढेरों दुआएं हैं। आपको बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू। इजाजत चाहूंगी, अल्लाह हाफिज़। ये जहां है एक आलम और है। ये जहां है एक आलम और है। एक शब गम काटी है,
एक शबे गम और है। तुम फकत दोज़ख चशीदा हो नहीं समझोगे तुम। यहाँ अदीम हाशमी, बहुत खूबसूरत कलाम, और ये खासा उन्हीं का था कि एक लफ्ज को एक मिसरे में इस तरह से इस्तेमाल करना 2 बार कि ये हुनर किसी और के पास ना जाए। तुम फकत दोज़ख चशीदा हो नहीं समझोगे तुम, और है नारे हसद नारे जहन्नुम और है। एक सीपी आसमां तो 2 सदफ आंखें भी हैं, है गौहर बार और शबनम आंख पुरनम और है मोती गिराकर फिर उठा सकते हो तुम, और है मोती गिराकर फिर उठा सकते हो तुम। बाग में वक्ते सहर फूलों पे शबनम और है, बाल खोले उसने जैसे बहरे आसूद खुल गया। बाल खोले उसने जैसे बहरे आसूद खुल गया। एक खम की लहर से निकलूं तो एक खम और है। और शेर सुनेगा कि बहर का तूफान अलग है, बरहमी उसकी अलग। लहर का खम और उसकी जुल्फ का खम और है। कुछ दरीचे पर भी बारिश की बहुत बूंदें पड़ी, कुछ दरीचे पर भी बारिश की बहुत बूंदें पड़ी। आज तेरी याद में कुछ आंख भी नम और है। कुछ छुपा रखा है चेहरा उसने बालों में अदीम, कुछ छुपा रखा है चेहरा उसने बालों में अदीम। कुछ दिए की लौ जरा सी मध्यम और है। आज उसकी समत देखा ही नहीं जाता अदीम, आज उसकी समत देखा ही नहीं जाता अदीम। आज कैफियत अलग है, आज आलम और है।
किसने किया महनेज हवा को, किसने किया महनेज हवा को, किसने किया महनेज हवा को, शायद उनका आंचल होगा, शायद उनका आंचल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, हम तुम प्यार की राह पे चलने वालों, प्यार की राह पे चलने वालों, प्यार की राह पे चलने वालों, रास्ता सारा दलदल होगा, रास्ता सारा दलदल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, हम तुम क्या मिलना फारूक से लोगों, क्या मिलना फारूक से लोगों, क्या मिलना फारूक से लोगों, होगा कोई पागल होगा, होगा कोई पागल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। जी हाँ जनाब, और आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। आज बहुत सारे दोस्तों से बात नहीं हो पाई, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। इसकी एक वजह तो जानते हैं आपकी, जो मैं सोचता हूँ कि आपकी समातों की नजर होना चाहिए कलाम, क्योंकि पहली बात सबसे जो ख़ास है और वो यही है कि मुझे प्रोग्राम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल करनी होती हैं। कलाम के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, और आप तो किसी और प्रोग्राम में भी बात कर सकते हैं। माजरत के साथ जिन लोगों से बात नहीं हो पाई, प्रोग्राम में आखिरी 20-25 मिनट वो होते हैं जिसमें शायरी के अलावा की म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ, मेरी भरपूर कोशिश होती है कि उन नवाज़ों को शामिल कर सकूँ जो अब हमारे साथ नहीं है। और उस बात का हमेशा जो है वो दुख रहा कि जब ये तमाम बड़े लोग हमारे साथ थे, इस दुनिया में थे, तो हमने उनकी कदर नहीं की। अब जब इंटरव्यूज चलते हैं, अभी कुछ दिनों पहले मेहदी हसन जनाब के बेटे का इंटरव्यू चला, उनके एक बेटे भी अब इस दुनिया में नहीं है और जो हैं वो भी बीमार हैं। तो जब इतने बड़े बड़े नाम जिनका इस पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है वहाँ वहाँ पे सिक्का कायम था इनका, इनकी आवाज़ें
और ये खुद इतने बड़े बड़े लोग थे कि हमारी बदकिस्मती है, ये बात हकीकत है कि हम बहुत जालिम लोग हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, ये एज ए नेशन मैंने हासिल कौम की बात है। जब लोग जिंदा होते हैं तो हमें उनकी कदर नहीं होती, जब चले जाते हैं तो फिर हम उनकी बातें भी कोट करते हैं। वो जिस किसी प्रोफेशन में हों, हम उस पेशे के हवाले से भी उनकी खिदमात को एडवर्टाइज करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो हमेशा से मैं, जब भी मुझे ये माइक मिला, आज करीबन कुछ 17 सालों का है, जब मैं यहाँ पे आया था तो ये सारे लोग जिंदा सलामत थे। बड़ी खूबसूरत आवाज़ें थी। और फिर कुछ अरसे के बाद मेहदी हसन जनाब ने गाना छोड़ दिया, उनकी सेहत ऐसी नहीं थी। नूरजहान, मादाम नूरजहान के साथ भी ऐसे ही था कि आखिरी कुछ सालों में उन्होंने गाना छोड़ दिया था, वो गा नहीं सकती थी। मेहदी हसन भी ऐसी थी। और बहुत खूबसूरत आवाज़ें थी। अभी नाम लेने बैठेंगे तो ये बाकी के 17 मिनट चले जाएंगे, इतने लोग चले गए। लेकिन हमें अभी तक ये एहसास नहीं हुआ। आप इन लोगों को, आर्टिस्ट को छोड़ दें, गाने वालों को छोड़ दें, जिन्होंने मुल्क को कौम की खिदमत की है, ये तो वो लोग हैं। इनके डायरेक्ट बराह रास्त आप लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर हम एहसान मानते हैं कि ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम था। मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन दे रहा हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने बराह रास्त तौर पर डायरेक्ट आपके लिए कुछ नहीं किया, अपने वतन के लिए किया, और आप उनको मानते हैं। मैं आपको किसी और एंगल से, किसी और जाविये से बात कर रहा हूँ कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जिनके आपके ऊपर एहसानात हैं, जो आपके जानने वाले हैं, जो आपके दोस्त अहबाब हैं, बहन भाई हैं, बाकी सारों को तो छोड़ें, जो आपके विरासती रिश्ते हैं, वो जब आपके साथ, आपके आसपास जिंदा सलामत हो रहे होते हैं तो बहुत सारी नाराज़गियाँ होती हैं। आपने कोई भी छोटी सी वजह लेके आप उनसे नाराज़ हो जाते हैं। वो आपके सके बहन भाई होते हैं। आपकी अना इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको वो इजाज़त नहीं देती कि आप उनसे सलाम दुआ करें, बात करें। जब वो नहीं रहते तो फिर उन्हीं के घर जाकर आप रोते पीटते हैं, आंसू बहाते हैं। शायद ये रीत बन गई है। शायद हम दुनिया को हमारा चेहरा कुछ और है और हम दुनिया को अपना चेहरा कुछ और दिखाते हैं। ये बड़े अजीब व गरीब से सवालात हैं जो मुझे अक्सर उस वक्त ज़्यादा इनकी आमद या इनकी तपिश महसूस होती है जब कोई ऐसा ही हादसा हो जाता है, कोई आदमी चला जाता है, तो हम रोने पीटने सबसे पहले उसके घर पहुंच जाते हैं, हालांकि वो जिंदा सलामत होता है। और हमारी अना, हमारी जिद इतनी कायम दायम है कि हमें वो इजाज़त नहीं देती कि उसकी ज़िंदगी में उससे जाके सिर्फ बात कर लें। कुछ लोग सिर्फ बातों के प्यासे होते हैं, वो आपसे चंद लफ्ज़ सुनना चाहते हैं। लेकिन शुरू में मैंने कहा ना कि बुनियादी तौर के ऊपर एज ए नेशन हो ना हो, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर हम, या शायद सारी दुनिया में, बाकी मुल्कों में भी ऐसे ही हो। सारी दुनिया तो ना मैंने घूमी है और ना मुझे पता है। मैं तो कोई 6-8 जगहों के बारे में जानता हूँ। अपने मुल्क में, अपने शहरों में, अपनी बस्तियों में ऐसी मिसालें कायम हैं जो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। हम बुनियादी तौर के ऊपर बड़े जालिम लोग हैं। बहरहाल बात कहीं से कहीं चली जाएगी। अदीम हाशमी की गज़ल मैंने निकाली थी, अगर वक्त मिला तो इसके साथ इसी ज़मीन पे दूसरी गज़ल भी मैं, क्योंकि एक ही ज़मीन पे इन्होंने 2 गज़लें कहीं कि ना कोई रंग ना हाथों पे है ना मेरे बात। अजीब बात है, ये जितनी भी बात मैंने की है, ये मुझे पता नहीं था कि गज़ल भी ऐसी होगी कि उसकी ज़मीन जो है वो बाद वाली है। ना कोई रंग ना हाथों पे है ना मेरे बाद,
वो मुकम्मल ही से आपोश हुआ मेरे बाद। लेके जाता रहा हर शाम वो फूल और चिराग। बस यही उसने किया जितना जिया मेरे बाद। रोज जाकर वो समंदर के किनारे चुपचाप नाव कागज की बहाता ही रहा मेरे बाद। उसके होंठों से मेरा नाम निकल जाता था, उसके होंठों से मेरा नाम निकल जाता था। जिसने अपनाया उसे छोड़ दिया मेरे बाद। एक परिंदा जो बुलाता था उसे मेरी तरह, वो परिंदा भी कफस में ना रहा मेरे बाद। और बड़ा खूबसूरत शेर है कि मैंने गिरने ना दिए थे कभी आंसू उसके, शायद इस वास्ते वो रो ना सका मेरे बाद। मैं भी वैसा ना रहा उसके बिछड़ जाने से, कोई उसको भी ना पहचान सका मेरे बाद। सारी दुनिया ने उसे माले गनीमत समझा, जो ना सोचा था कभी वो भी हुआ मेरे बाद। उसका हंसना मुझे भाता था, सो वो शख्स अदीम बाल खोले हुए हंसता ही रहा मेरे बाद। और इसी जमीन पे उनकी गजल है कि कौन बदलेगा तगज़्ज़ुल की फजा मेरे बाद। कौन बदलेगा तगज़्ज़ुल की फजा मेरे बाद। कौन आंधी में जलाएगा दिया मेरे बाद। मुझ बेहतर तो हुए शोला नवा मेरे बाद। मेरे जैसा न कोई और हुआ मेरे बाद। कौन होंठों से करेगा तेरी राहों को सलाम। कौन चूमेगा ये नक्शे कफे पा मेरे बाद। कौन बन जाएगा महताब बरहना पे घटा। कौन ढांपेगा तुझे मिसले कबा मेरे बाद। कौन समझेगा तुझे अपने सुखन का इल्हाम। कौन देगा तुझे ताज़ीम हिरा मेरे बाद। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। एक तबस्सुम पे दो आलम को निछावर कर दूं। मालू अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। अपने घर का फैसला लिख के कलम तोड़ दिया मुंसिफ ने। फैसला लिख के कलम तोड़ दिया मुंसिफ ने। फिर मोहब्बत की न दी कोई सजा मेरे बाद। दिल दिया मैंने दिल दिया। प्यार की हद थी। अरे जान दी एतबार की हद थी। मर गए हम खुली रही आंखें। ये मेरे इंतजार की हद थी।
फैसला लिख के कलम तोड़ दिया मुंसिफ ने, फिर मोहब्बत की न दी कोई सजा मेरे बाद। हाथ फैला के यही वक्त मुनासिब है अदीम, क्या करेगी तेरे होंठों की दुआ मेरे बाद। अल्लाह आपको अच्छा रखे। अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तेरी सूरत, 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 तेरी सूरत। अरे दिल एक मंदिर है, आप मूरत हैं, आप कितने खूबसूरत हैं। तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत। तुझी को तकने लगे, तू जो आया मस्जिद में, नमाज सबने कज़ा की तेरी अदा के लिए। तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत। और थोड़ा सा तसव्वुर मुझे कर लेने दे, रफ्ता रफ्ता तेरी तस्वीर बना जाता हूँ। तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत। चैन बिन देखे उनको ना आए, और देखूं तो देखा न जाए, बीच जुल्फों के वो रुए रोशन, जैसे गंगा में सूरज नहाए। तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत। अरे जिसने देखा मर ही गया, तेरी चश्मे सियाह में है जादू। तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत। नकाबे रुख उठाया जा रहा है, वो निकली धूप साया जा रहा है। तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत। उनकी जुल्फें हैं और हाथ मेरा, सांप से खेलता है सपेरा। बीच जुल्फों के भाई उनकी जुल्फें हैं और हाथ मेरा, सांप से खेलता है सपेरा। तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत। उनकी जुल्फें हैं और हाथ मेरा, सांप से खेलता है सपेरा। रुख पे जुल्फों का साया घनेरा, शाम की गोद में है सवेरा। तेरी